हेलो एवरीवन, नाइन्थ साइंस नेचुरल रिसोर्सेज उसके पेज 201 के इंडेक्स क्वेश्चन हम लोग करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट आर द डिफरेंट स्टेट्स इन विच वाटर इज फाउंड ड्यूरिंग द वाटर साइकिल। तो वाटर साइकिल में अलग अलग स्टेट्स कौन सी होती हैं जिसमें पानी मिलता है। पानी हमें मिलता है एक सॉलिड स्टेट में जैसे कि स्नो और आइस में, लिक्विड स्टेट में जैसे कि रिवर वाटर, अंडरग्राउंड वाटर में, गैसियस स्टेट जैसे कि वाटर वेपर। ठीक है, तो वाटर इज फाउंड इन ऑल दीज स्टेट्स। इन सब स्टेट्स में हमें पानी मिलता है, सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट एंड गैसियस स्टेट। ये वाटर साइकिल हम लोगों ने 6th क्लास में पढ़ना शुरू किया था, तो उन सब में ये सारी चीजें हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। नेम 2 बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंट कंपाउंड दैट कंटेन बोथ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। दो बायोलॉजिकली इंपॉर्टेंट कंपाउंड बताने हैं जिसके अंदर ऑक्सीजन भी हो और नाइट्रोजन भी हो। तो उसके हिसाब से डीएनए, डीऑक्सरीबो न्यूक्लिक एसिड, एंड आरएनए। ये तो आपस में एक साथ हम लिख सकते हैं डीएनए और आरएनए करके। ठीक है, ये हमारा जितना भी हेरिडिटरी होती है, कोई चीज़ मूव करती है तो उसके बेस यूनिट होती है। ठीक है, मतलब हमारा जो डीएनए होता है वो पेरेंट्स से बच्चों में जाता है, तो इस तरह से वो चीज़ मूव ऑन करती है। तो ये इसके अंदर जो है मतलब ऑक्सीजन भी है और नाइट्रोजन भी है। उसके अलावा अमीनो एसिड्स या फिर आप प्रोटीन भी बोल सकते हो, क्योंकि प्रोटीन की सिंपल फॉर्म को ही अमीनो एसिड बोला गया है। ठीक है, लिस्ट एनी 3 ह्यूमन एक्टिविटी विच वुड लीड टू एन इंक्रीज इन द कार्बन डाइऑक्साइड कंटेंट ऑफ द एयर। ऐसी 3 ह्यूमन एक्टिविटीज के बारे में बताइए जिसकी वजह से क्या होगा ना, इंक्रीज होगा कार्बन डाइऑक्साइड कंटेंट में, मतलब हवा के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगा। ऐसी 3 आपको वो बताने हैं ह्यूमन एक्टिविटी। सो सिंपल सी चीज़ है, जब भी कोई चीज़ बर्न करते हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तो CO2 प्रोड्यूस होती है। सो बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल इन होम, इंडस्ट्री एंड ऑटोमोबाइल, उसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगी। कई सारी ऐसी एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस होती हैं जिसमें एरिया को कल्टीवेट करने के बाद उसको जला देते हैं जो भी बचता है। ऑल दीज थिंग्स, जैसे कि एक तो झूम कल्टीवेशन, स्लैश एंड बर्न, इस सब में करते हैं, या फिर नॉर्मली भी किसी चीज़ को बर्न करते हैं साफ करने के लिए। तब क्या होता है ना कि वो पूरा का पूरा पोल्यूशन फैलाता है प्लस CO2 प्रोड्यूस करता है। ठीक है, उसके अलावा डिफॉरेस्टेशन अगर होगा तो ऑब्वियसली बात है कि प्लांट CO2 कंज्यूम नहीं करेंगे, और वो CO2 कंज्यूम नहीं करेंगे तो नेचर में CO2 का कंसेंट्रेशन अपने आप बढ़ेगा। ओके, नाउ व्हाट इज द ग्रीन हाउस इफेक्ट। नाउ ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है, मैं पहले आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाऊंगी, फिर आपको प्रॉपर बुकिश लैंग्वेज में समझाऊंगी। देखिए, ग्रीन हाउस जो होते हैं ना, दे आर लाइक द ग्लास हाउसेज। क्या होते हैं ये? ग्लास हाउस होते हैं। नाउ व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दीज ग्लास हाउसेज। ये जो ग्लास हाउसेज होते हैं ना, इनकी एक क्वालिटी होती है कि ये ट्रैप करते हैं हीट को, मतलब ये हीट को बाहर जाने नहीं देते हैं। दे डू नॉट लेट द हीट एस्केप। तो अब क्या होता है, ये ग्रीन हाउस है लेकिन हमने इसको अर्थ के साथ रिलेट करके बोल दिया ग्रीन हाउस इफेक्ट। कुछ इन्वायरमेंट में ऐसी गैसेस प्रेजेंट हैं जैसे कि CO2 वगैरह, वो क्या करती है ना, जो अर्थ के अंदर हीट आ रही है उसको आने तो देती है पर बाहर जाने नहीं देती है। तो कायदे से क्या होता है ना, ये फिनोमिना नॉर्मल है, मतलब ये होना चाहिए लेकिन ये बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो अब क्या हो रहा है ना, क्योंकि CO2 का कंसेंट्रेशन बढ़ रहा है, तो CO2 बहुत ज़्यादा बढ़ेगा तो ऑब्वियसली बात है कि थोड़ी बहुत भी हीट एस्केप नहीं कर पाएगी और अर्थ का टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाएगा। और जब अर्थ का टेम्परेचर बढ़ेगा तो डेफिनेटली उससे काफ़ी सारी चीज़ों पे फ़र्क पड़ेगा, जैसे कि सी लेवल का बढ़ना, ग्लेशियर्स का मेल्ट होना और ओवरऑल क्लाइमेटिक चेंजेस होना बार बार। सो ये सारी चीज़ें जो हैं दे ऑल आर हैपनिंग बिकॉज ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट, क्योंकि ग्रीन हाउस की तरह वर्क करने लग गई है अर्थ और वो हीट को एस्केप नहीं करने दे रही है। सो अब मैं आपको पढ़ के बताती हूँ। अ ग्लास लाइक स्ट्रक्चर आर यूज टू क्रिएट एन एनक्लोजर। एक ग्लास जैसा स्ट्रक्चर यूज करते हैं एक एनक्लोजर टाइप का ढका हुआ स्ट्रक्चर बनाने के लिए, जहाँ पे ट्रॉपिकल प्लांट्स जो होते हैं ना, जिनको थोड़ी गर्मी की जरूरत होती है, उनको हम विंटर में या कोल्डर क्लाइमेट में उगा सकें। क्यों? क्योंकि उनको गर्मी की जरूरत है, तो हम ग्रीन हाउस में जब उनको उगाएंगे तो हीट अंदर आएगी, बाहर नहीं जा पाएगी, तो बाहर के कंपैरिजन में काफ़ी गर्मी रहेगी और वो प्लांट्स उग जाएंगे। ऐसे एनक्लोजर्स को हम लोग ग्रीन हाउस बोलते हैं। ग्रीन हाउस हैव ऑल्सो लेंड देयर नेम टू एन एटमॉस्फेरिक फिनोमिना। सम गैस, मतलब इसको ग्रीन हाउस का नाम एक फिनोमिना की बेसिस पे भी है जो भी हम लोग पढ़ेंगे। कई बार क्या होता है ना, कुछ गैसेस प्रिवेंट करती हैं कि अर्थ से जो हीट आ रही है अंदर, अर्थ के अंदर, वो बाहर ना जाए। जो मैंने आपको यहाँ बताया था ना, तो वो अर्थ की हीट को बाहर नहीं जाने देती। एंड इंक्रीज इन द परसेंटेज ऑफ सच गैसेस, जब इंक्रीज होता है परसेंटेज में ऐसी गैसेस के, उसकी वजह से क्या होगा ना, एवरेज टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा अर्थ का, एंड दिस इज कॉल्ड द ग्रीन हाउस इफेक्ट। क्योंकि हीट बाहर नहीं जा पा रही, वो बढ़ेगी एंड फाइनली इट विल लीड टू मेनी कॉम्प्लिकेशंस। Carbon dioxide is one of the greenhouse gases.
और अगर कार्बन डाइऑक्साइड का कंटेंट हम बहुत बढ़ा देंगे तो इसकी वजह से क्या होगा ना, फाइनली ग्लोबल वार्मिंग होगा। ग्लोबल वार्मिंग मतलब अर्थ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाना। सो ऑल दीज थिंग्स कैन हैपन अगर अर्थ एक ग्रीन हाउस की तरह वर्क करेगी। ठीक है, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियो एंड ऑल्सो ऑफ द इन टेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट आर द टू फॉर्म्स ऑफ ऑक्सीजन फाउंड इन एटमॉस्फेयर? सिंपल सी बात है, एक तो ऑक्सीजन की फॉर्म में ही मिलता है, ठीक है, डायटोमिक मॉलिक्यूलर फॉर्म O2, और एक मिलता है ओजोन O3 की फॉर्म में। ठीक है, सो दैट इज इट। हम लोगों ने इस वीडियो में जितने भी इंटेक्स्ट क्वेश्चन थे वो खत्म कर लिए हैं 9th चैप्टर के नेचुरल रिसोर्सेज के। इसका नीचे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे लिंक दे दूंगी काम के, जितने भी आपके हिसाब से इंपॉर्टेंट हैं। और वीडियो आपको थोड़ी भी अच्छी लगी हो या कुछ भी समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम इन द नेक्स्ट वीडियो।